मैं हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर MSc कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक विधि फॉलो करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ डेटा दिया हो और उसमें से कोई टर्म मिस हो, एक टर्म का मान ना दिया हो, उस टर्म को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, आपको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन log 100 पर वैल्यू मिली हुई है, log 101 पर, log 103 पर, log 104। तो हमसे कह रहा है कि log 102 पर वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सॉल्यूशन देखिए इसका इस प्रकार है कि दिए गए आंकड़ों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। तो यहाँ पर x क्या एक स्वतंत्र चर है, x के मान क्या क्या हैं, 100, 101, 102, 103, 104। हर एक में एक एक का अंतर है, यानी कि अंतर का अंतराल कितना है, 1। fx यानी कि log 10x ये कितना है, 2.0043 ये मिला हुआ है। x बराबर 102 पर fx की वैल्यू नहीं मिली, ये हमें फाइंड आउट करनी है। log 103 पर 2.0128 ये मिली हुई है और log 104 पर 2.0170 ये डेटा आपको सवाल में मिला हुआ और आपसे कह रहा है कि log 102 पर वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसके दो मेथड हैं, हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। प्रथम विधि आपकी ये कहती है कि इसके 4 मान दिए गए हैं, टोटल वैल्यू 5 होनी थी लेकिन हमें सिर्फ कितने मिले हुए हैं, चूंकि फलन fx के 4 मान दिए गए हैं, अतः हम तृतीय अंतर को अचर मानते हैं। जैसे कि हमारे पास टेबल्स जब बनती हैं तो हमारे पास अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो 3 में क्या होती है, वो टेबल खत्म हो जाती है। ऐसी उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए fx के 4 मान दिए गए हैं, अतः हम तृतीय अंतर को अचर मानते हैं। और जब तृतीय अंतर अचर हो जाएगा तो अचर अंतरों का अंतर, जो चौथा अंतर होगा, वो कितना हो जाएगा, 0, जिससे चतुर्थ अंतर शून्य हो जाए, अर्थात डेल्टा 4 fx बराबर 0। यानी कि अगर आपको 4 मान मिले हुए हैं तो डेल्टा 4 fx बराबर 0 होगा, 5 मान मिले हैं तो डेल्टा 5 fx बराबर 0 होगा। डेल्टा 4 fx बराबर 0, डेल्टा 4 x बराबर, हमारे पास बेसिक वैल्यू क्या है, शुरुआत 100 से है, तो डेल्टा 4 f100 बराबर 0। अब डेल्टा 4 को विस्थापन संकारक e-1 की पावर 4 से रिप्लेस कर देते हैं। ये जो e है ये क्या है, आपका विस्थापन संकारक, ये वैल्यूज़ को अपने से एक आगे शिफ्ट करता है। डेल्टा 4 f100 इजकल टू 0, तो डेल्टा की जगह पर e-1 की पावर 4 f100 बराबर 0। अब इस e-1 की पावर 4 को ओपन कर देते हैं, तो e4 माइनस 4e क्यूब प्लस 6e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 1 f ऑफ 100 बराबर 0। e4 माइनस 4e क्यूब प्लस 6e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 1 f100 बराबर 0। f को जब आप अप्लाई करेंगे e4 पर, तो ये इस e4 इस f100 की वैल्यू को 4 वैल्यूज़ आगे शिफ्ट कर देता है और बन जाएगा f104। फिर माइनस के 4 e क्यूब पर जब शिफ्ट होगा तो माइनस के 4 f103 प्लस 6 f102 माइनस के 4 f101 प्लस f100 बराबर 0। अब आपके पास f ऑफ 104 की वैल्यू है, 103 की वैल्यू है, 101 की है और 100 की है। 4 वैल्यूज़ हैं लेकिन 102 नहीं है, तो इनकी वैल्यूज़ हम दी गई जो टेबल है हमारे पास उससे रख देते हैं। 2.0170 माइनस के 4 इंटू 2.0128 6 log 102 ये हमें फाइंड आउट करना है। माइनस के 4 इंटू 2.0043 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो log 102 बराबर 12.0514/6, तो 2.0086 ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो रहता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूला। अब अगर हम इसी चीज़ को टेबल से काउंट करना चाहेंगे, टेबल से कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेकंड मेथड है कि मान लेते हैं log 102 बराबर क्या है, y2। तो इस तरीके से हमने एक टेबल बनाई, x के मान है हमारे पास 100, 101, 102, 103, 104। y के मान log x 100 पर, 101 पर, log 102 पर हमने y2 मान लिया और log 103 पर वैल्यू और log 104 पर वैल्यू रख दी। फिर हमने इनके अंतर निकालने शुरू किए। प्रथम अंतर, अब देखिए x के कितने मान है, 5, तो ये चौथे अंतर पर जाके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 मान है तो चौथे पर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, अंत में जाकर ये 0 के बराबर फाइंड आउट होने लग जाएगा। तो हमने डेल्टा y फाइंड आउट किया वही अंतर के अंतराल वाली विधि से। फिर
दूसरा अंतर y2 माइनस 2.0043 और फिर थर्ड 2.0128 माइनस y2 और 0.0042। ऐसे ही डेल्टा 2y कैलकुलेट किया, डेल्टा 3y कैलकुलेट किया और लास्ट में डेल्टा 4y कैलकुलेट किया। टेबल कैलकुलेट करने के बाद चूंकि अब नीचे आते हैं, y के 4 मान दिए गए हैं, अतः चतुर्थ अंतर शून्य होना चाहिए। जो लास्ट में है वो किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। तो 6y2 माइनस 12.0514 इजकल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 2.0082। ये वही निकल के आएगी जो हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से सॉल्व किया था और एक हमने इसको टेबल फॉर्म से सॉल्व किया। ये तो देखिए एक एग्जाम्पल था जिसमें सिर्फ एक वैल्यू मिस थी, इसमें सिर्फ एक वैल्यू नहीं थी और हमारे पास बाकी की वैल्यूज थी। अब जो एग्जाम्पल 17 है, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू में से है कि निम्न सारणी में अज्ञात राशि का अनुमान लगाइए। ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ मिसिंग फिगर इन दी फॉलोइंग टेबल। ये जो मिसिंग फिगर हैं 3 और 5 के रेस्पेक्ट में, इनको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, चूंकि हमें एफ एक्स के 6 मान मिले हुए, देखिए 8 वैल्यूज हैं लेकिन 6 मिले हुए हैं, तो 6 मिले हुए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5वां अंतर अचर और 6वां अंतर शून्य। जैसे पिछले सवाल में था 4 मान दिए गए तो तीसरा अंतर अचर और चतुर्थ अंतर शून्य। ऐसे यहाँ पर 6 मान दिए गए तो 5वां अंतर अचर और 6वां अंतर शून्य होना चाहिए। तो डेल्टा 6 एफ एक्स बराबर 0। सेम, तो डेल्टा को हमने e-1 प्रतिस्थापन संकारक से विस्थापित कर दिया, e-1 की पावर 6 एफ एक्स बराबर 0। या फिर इसको ओपन कर दिया पास्कल फॉर्मूले से, तो e6 माइनस 6e5 प्लस 15e4 माइनस 20e3 प्लस 15e² माइनस 6e प्लस 1 एफ एक्स बराबर 0। अब जब एफ एक्स को शिफ्ट किया, अप्लाई किया e6 पर, तो उसने x को x प्लस 6 पर शिफ्ट कर दिया, 6 e5 एफ एक्स को x प्लस 5 पर शिफ्ट कर दिया, e4 को x प्लस 4 पर, e³ को x प्लस 3 पर, और ऐसे ही x प्लस 2, x प्लस 1 और माइनस के एफ एक्स पर शिफ्ट कर दिया। ये मेरे पास देखिए 6 टर्म का एक बहुपद मुझे मिल गया। अब मैंने क्या किया, इसमें x बराबर 1 और x बराबर 2, ये दो वैल्यूज रखी। जैसे ही x बराबर 1 रखूँगा तो मुझे x7 माइनस 6 एफ एक्स प्लस 15f5 माइनस 20f4 प्लस 15f3 माइनस 6f2 प्लस f1 बराबर 0, एक तो ये मिलता है। दूसरा जब 2 रखूँगा तो यही चीज़ें f8 माइनस 6 f7 प्लस 15f6 माइनस 20f5 प्लस 15f4 माइनस के 6f3 प्लस f2 इक्वल टू 0। इस तरीके से मुझे 2 और 3 की इक्वेशन मिल जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर वैल्यूज़ की मेरे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे f1 की वैल्यू है 2 की है, 4 की है, 6 की है, 7 की है, 8 की है। तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन 2 और 3 में रिप्लेस करता हूँ। तो ये जिसने लिख रखा है, अब f1, f2, f4, f6, f7 एंड f8 के मान दिए गए समीकरणों में रखने पर, तो ऊपर आपके पास समीकरण 2 है, उसमें भी 2 वैल्यू अननोन है, एक तो f5 अननोन है, f3 अननोन है। तो 15f5 प्लस 15f3 इजकल टू 2280। तो f5 प्लस f3 बराबर 152। और जब आप नीचे वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आपको मिलेंगे 10f5 प्लस 3f3 बराबर 1331। तो अब आपके पास इक्वेशन 4 और 5 एक लीनियर फॉर्म बनी, जहाँ पर f ऑफ 5 f ऑफ 3 क्या होंगे? वेरिएबल्स का काम करेंगे। तो इनको जनरल फॉर्म से, जो अपन ax प्लस by प्लस c बराबर फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, उनसे जब हमने सॉल्व किया तो समीकरण 4 और 5 को हल करने पर f ऑफ 3 बराबर 20 और f ऑफ 5 बराबर 125 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 मेथड देखे कि जो मिसिंग फिगर है उसको फाइंड आउट करने का। एक तरीका ये था कि अगर केवल एक वैल्यू मिसिंग है तो ये तरीके हैं, और एक था अगर 2 मिस हैं तो आपके पास ये वाला तरीका था। एब्स्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला ज़्यादा कंफर्ट रहता है बजाय टेबल के।